हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का इफ़ हमें लाप्लास निकालने कहा गया है तो हम सिंपली उसे ई रेज टू माइनस एच टी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसे ज़ीरो टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर देंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने दो बेसिक एग्जाम्पल्स भी देखे थे। सो आज के लेक्चर में हम दो थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स देखेंगे। उनमें से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वेयर द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टू टी फॉर द रेंज ऑफ टी ज़ीरो टू पाई एंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर द रेंज पाई टू इन्फिनिटी। सो हम सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि कंपलसरी है लिखना। सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सो ये फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ज़ीरो टू पाई एंड पाई टू इन्फिनिटी। सो हम दो पार्ट्स में लिख देंगे ज़ीरो टू पाई e रेज टू माइनस एस टी इंटू ज़ीरो टू पाई वाले में एफ ऑफ टी का वैल्यू है साइन टू टी इंटू डी टी प्लस पाई टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी इंटू पाई टू इन्फिनिटी में एफ ऑफ टी का वैल्यू है ज़ीरो इंटू डी टी। सो ये टर्म कैंसिल क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हमें बस ये वाला इंटीग्रेट करना है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इफ़ दो टर्म्स है टी में एंड उसे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा एंड डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो हमारे पास e रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करने का एक इजी फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। और वो फॉर्मूला है e रेज टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का इफ इंटीग्रेशन करना है तो 1/a² प्लस बी स्क्वायर। अब a क्या है, जो e रेज टू ए एक्स के साथ है वो a एंड साइन बी एक्स में जो भी है वो a² प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों ही हमें ऑलरेडी गिवन होंगे इंटू e रेज टू ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। सो इसमें हम सिंपली सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंड हमें इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख दूंगा कि हमारा a क्या है माइनस एस बाय कंपेरिजन एंड हमारा b क्या है 2। सो फॉर्मूला क्या है 1/a² प्लस बी स्क्वायर। सो s² प्लस 4 इंटू e रेज टू ए एक्स मतलब माइनस एस एंड x क्या है हमारा t इंटू ए साइन बी एक्स मतलब माइनस एस साइन ऑफ b मतलब 2 एंड x इज t माइनस ऑफ b cos बी एक्स। सो 2 cos 2t एंड अब हमें इंटीग्रेशन मिल गया तो हम क्या कर देंगे, लिमिट्स पुट कर देंगे एंड हमारे लिमिट्स क्या है 0 टू पाई। अब सिंपली बस हम लिमिट्स पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड हमें आंसर मिल जाएगा। सो पहले क्या पुट करेंगे हम, अपर लिमिट विच इज़ इक्वल टू 1/s² प्लस 4 इंटू ई रेज टू माइनस एस टी की जगह पाई माइनस एस साइन 2 पाई माइनस 2 कॉस 2 पाई। ये हो गया हमारा अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। अब ज़ीरो पुट करेंगे। सो 1/s² प्लस 4 इंटू ई रेज टू ज़ीरो, यहाँ पर ई रेज टू ज़ीरो हो जाएगा एंड ई रेज टू ज़ीरो हमने देखा था क्या होता है 1 माइनस एस साइन 0 माइनस 2 कॉस 0। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, विच इज इक्वल टू 1/s² प्लस 4 इंटू ई रेज टू माइनस एस पाई साइन 2 पाई इज 0 साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई इज 0। सो ये टर्म 0 माइनस ऑफ कॉस 2 पाई इज 1। सो माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ
1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू ई रेस टू 0 का वैल्यू है 1 एंड साइन 0 का वैल्यू है 0, सो 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 -2 को मैं यहाँ पर बाहर लिख सकता हूँ, सो ओके लीव इट, इंटू ई रेस टू माइनस एस पाई इंटू -2 माइनस ऑफ, अब ये माइनस को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तो ये प्लस साइन हो जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। सो इसे जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे हम, विच इज़ इक्वल टू 2 को कॉमन 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई। सो ये हो गया हमारा ये सम का आंसर। आई होप आपको ये सम अच्छे से समझा हो। सो यहाँ पर तो हमसे पूछा गया कि ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन, इफ़ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो उसका भी एक फॉर्मूला है, एंड वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इफ़ हमसे पूछा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, सो उसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एंड बी यहाँ पर गिवन है, इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। सो ये भी फॉर्मूला यूज़ में आ सकता है, सो इसे भी लर्न कर लीजिए। सो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सम पर। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम। फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 1 द होल स्क्वायर फॉर द रेंज ऑफ टी ग्रेटर देन 1 एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 फॉर द रेंज ऑफ टी 0 to 1। सो अब हमें हमारा फर्स्ट स्टेप तो पता है, सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 to infinity ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अभी कितने दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 0 to 1 एंड 1 to infinity। सो 0 to 1 ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 0 to 1 में 0 है एफ हमारा एफ ऑफ टी इंटू डी टी, प्लस 1 to infinity ई रेस टू माइनस एस टी इंटू 1 to infinity में हमारा फंक्शन क्या है, टी माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो ये तो टर्म 0 है, 0 से मल्टीप्लाइड है, सो ये टर्म कैंसल, विच इज़ इक्वल टू, सो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाले टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है, टी माइनस 1 द होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इफ़ हमें इंटीग्रेशन अच्छे से आता है सो हम इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे। सो हम क्या करेंगे, पुट टी माइनस 1 इज इक्वल टू यू, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, u प्लस 1, एंड इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देयरफॉर डी टी इज इक्वल टू डी यू। अभी ये जो भी वैल्यूज़ है हम ये इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा, सो हम क्या लिख सकते हैं, 1 to infinity तो एज इट इज, ई रेस टू माइनस एस, अब टी की जगह क्या लिखेंगे हम, u प्लस 1, एस टी है सो u प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, u स्क्वायर, और डी टी की जगह क्या लिखेंगे, डी यू। डी टी इज इक्वल टू डी यू कैसे है आप लोग को समझा, मैंने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, टी को डिफ्रेंशिएट कर दिया। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें सिंपली इसे बस इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर e रेस टू माइनस एस यू इन और माइनस एस भी है, सो मैं अपने u प्लस 1 में से 1 को e रेस टू माइनस एस को बाहर निकाल लेता हूँ एज अ कांस्टेंट, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ u के टर्म में करना है क्योंकि du है। सो e रेस टू माइनस एस मैंने बाहर निकाल लिया, एंड हमारा रेंज क्या है, फिर से अगेन 1 to infinity इंटू ई रेस टू माइनस एस यू इंटू यू स्क्वायर इंटू डी यू। अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये कंपेरेटिवली सिंपल हो चुका है। सो
अगेन लियार्ट रूल से मैं इसे क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, u, एंड ये होगा हमारा v। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, e रेज टू माइनस एस तो एज इट इज। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हमने लिखा था, सो सबसे पहले क्या होगा, u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस एस यू, सो e रेज टू माइनस एस यू डिवाइडेड बाय माइनस एस, यू के साथ माइनस एस है, माइनस ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन डी यू बाय डी यू, सो यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, अब अगेन इसका इंटीग्रेशन, सो e रेज टू माइनस एस यू अपॉन माइनस एस इंटू डी यू। अब देख सकते हैं कि हमें फिर से यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले हमारे पास u स्क्वायर था, अब u का पावर कम हो गया, रेज टू 1 हो गया। सो तब तक हम u इंटू वी रूल लगाते रहेंगे जब तक एक कांस्टेंट नहीं मिलता हमें। सो आई होप आप लोगों को समझाओ, यहाँ पर हम फिर से u इंटू वी रूल लगाएंगे। सो ये होगा हमारा u, ये होगा हमारा v, which will be equal to e raised to minus s constant as it is, u square and e raised to minus su upon minus s, ये भी सेम, माइनस अब अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, अब ये हमारा v है, ये हमारा नया v है। सो इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है तो माइनस एस नीचे आएगा, एंड माइनस एस नीचे आएगा तो ये एस स्क्वायर बन जाएगा, e रेज टू माइनस एस यू अपॉन एस स्क्वायर, माइनस ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन, सो 2u का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, बड़ा इंटीग्रेशन लिख देंगे, इनटू v का इंटीग्रेशन, सो इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हमारे, सो नए v का, सो माइनस एस नीचे आएगा, सो e रेज टू माइनस एस यू अपॉन एस स्क्वायर। अब हमें इसे फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन, 2 को बाहर लेंगे और माइनस एस को नीचे लाएंगे, which is equal to e raised to minus s u square e raised to minus su upon minus s minus of 2u into e raised to minus su upon s square। 2 कांस्टेंट है, सो 2 को मैं बाहर लिख दूंगा, -2, एंड अब इसका इंटीग्रेशन, सो माइनस एस फिर से नीचे आएगा, सो ये क्या हो जाएगा माइनस एस क्यूब, सो ई रेज टू माइनस एस यू अपॉन माइनस एस क्यूब, एंड ये माइनस माइनस मैं क्या कर दूंगा प्लस। आई होप आप लोग को ये स्टेप समझा हो, एंड हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या है 0 टू इन्फिनिटी। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम ये माइनस, ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, सो ये जो माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस, विच विल बी इक्वल टू ई रेज टू माइनस एस इंटू यू स्क्वायर ई रेज टू माइनस एस यू एज इट इज अपॉन माइनस एस। ओके, ये बड़ा ब्रैकेट होगा, ये ई रेज टू माइनस एस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड है ना, सो ये बड़ा ब्रैकेट होगा, माइनस ऑफ 2u इंटू ई रेज टू माइनस एस यू अपॉन एस स्क्वायर, माइनस ऑफ 2 इंटू ई रेज टू माइनस एस यू अपॉन एस क्यूब, एंड हमारा लिमिट्स क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब हम सिर्फ लिमिट्स पुट करना बाकी है हमारा। सो इफ़ हम यहाँ पर इन्फिनिटी या ज़ीरो पुट करेंगे u वाले टर्म्स में, यहाँ पर u नहीं है, ये वाले टर्म्स में इन्फिनिटी या ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें आंसर कभी नहीं आएगा। सो एज इट इज़ ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास फाइनली बचा क्या, e रेज टू माइनस एस एंड खाली ये वाली टर्म, सो -2 इंटू ई रेज टू माइनस एस यू अपॉन एस क्यूब, एंड लिमिट टेंस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी या ज़ीरो, यहाँ पर भी यू का टर्म है, यहाँ पर भी यू का टर्म है, ये पुट करेंगे इन्फिनिटी या ज़ीरो तो हमें आंसर कभी नहीं आने वाला है, विच इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। सो ई रेस टू माइनस एस, जब अपर लिमिट पुट करेंगे, सो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ई रेस टू इन्फिनिटी कितना होता है, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट जब हम करेंगे, सो यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे एंड ई रेस टू ज़ीरो कितना होता है, वन, सो माइनस ऑफ 2/SQ। ये स्टेप आप लोग को आई होप समझा हो कि हम ज़ीरो पुट करेंगे सो ई रेस टू ज़ीरो हो जाएगा एंड ई रेस टू ज़ीरो इज़ वन, सो माइनस ऑफ -2/SQ। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, ई रेस टू माइनस एस इंटू 2/SQ। आई होप आप लोग को ये सब अच्छे से समझा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।